फिजिक्स के अंदर हर बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल्स मुझे करने नहीं आते, सर मैंने पूरा साल नहीं किया। देखो आप वो वाहिद बच्चे नहीं हो जिसने पूरा साल न्यूमेरिकल्स नहीं किए, सब बच्चे ऐसे करते हो। हम भी खुद अपनी एकेडमी के जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हम लास्ट में जाके न्यूमेरिकल्स 2 दिनों में न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं, ठीक है। 1-1 घंटे का चैप्टर, 1-1 घंटे का हमारा जो लेक्चर होता है उसमें 3-3-4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करवा देते हैं। तो मतलब ये है कि आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैंने पूरा साल न्यूमेरिकल नहीं किया। भाई चैंपियन हो आप सब बच्चे, मेरे चैंपियंस हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में हमने 2 घंटे के अंदर न्यूमेरिकल सारे करने हैं। मैंने वीडियो अलग से बना दी हुई है कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं और कौन कौन से थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करते हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर आप सबके साथ यही डिस्कस करूंगा अपने चैंपियंस के साथ कि आप लोगों ने किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। सारा A to Z कंप्लीट गाइड करूंगा, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या लिखना है, किससे नंबर आते हैं और कौन सी वो ट्रिक है अगर आप कुछ भी ना आता होता आपको फिर भी नंबर मिल जाए, ठीक है जी। इस वीडियो को लास्ट में आपको बोनस मिल जाएगा, सबसे बिगेस्ट बोनस मिलेगा पूरे यूट्यूब का फिजिक्स का, आपको लास्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो लास्ट में देखना है आपने। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2, मतलब 2 स्टेप होते हैं, तरीके नहीं है, तरीका तो एक ही है। स्टेप 2 होते हैं इसके, तो दोनों स्टेप्स को हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेगी। तो जो स्टेप 1 है ना, आपको उसमें क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल आपको आया है ना उसको आपने कंप्लीट पढ़ना है, मतलब A to Z कंप्लीट उसको पढ़ना है, पढ़ के देखना उसमें क्या कहा गया हुआ है। ये आप लोग 20-30 सेकंड में ये काम कर लोगे। उसके बाद आपने चैप्टर को ढूंढना है, वो चैप्टर कौन सा है, 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर है। जैसे वर्क के बारे में बात हुई है, एनर्जी के बारे में बात हुई है, वेक्टर के बारे में बात हुई है, तो किस कौन चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर सर्कुलर मोशन की बात हो तो कौन सा चैप्टर है, बर्नौली इक्वेशन की बात हो तो कौन सा चैप्टर है। तो आपको वो चैप्टर आपने फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर आपका जो इसका टॉपिक 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने चैप्टर ढूंढ लिया अब आपने देखना है उसमें बात क्या की जा रही है, किस टॉपिक की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, किस चीज के बारे में जो है क्वेश्चन आपने क्या फाइंड करना है उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। और उसके बाद आपने उसका फार्मूला ढूंढना है कि वो किस चीज के बारे में न्यूमेरिकल है और उनसे क्या पूछा जा रहा है, क्या उसका फार्मूला है। ये 4 काम आपने करने स्टेप 1 में। मैं आगे आपको एग्जांपल ही बताऊंगा कैसे कैसे हमने इसको लेके चलना है। 3 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल है, 3 का अगला और 3 का अगला, 9 नंबर का आपको न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। पूरी बुक में से सिर्फ 9 नंबर के आपको न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं, 9 मार्क्स के। स्टेप 2 क्या, आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूले को आपने लिख लेना है। उसके अब सारा स्टेप हमारे पास हो चुका है। उसको हमने उसमें वैल्यू पुट करनी है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, अलजेब्रिक जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो करनी है, हमने आंसर निकाल लेना है और आंसर निकालने के बाद उसके लास्ट में उसके आंसर के साथ यूनिट भी लिखना है। तो ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ये अगर आप इस तरह स्टेप्स को फाइंड आउट करोगे ना तो आपके न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा पेपर में। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को पता चलता है कि किस चैप्टर की बात हो रही है या किस टॉपिक की बात हो रही है। तो यहाँ से आप अगर आप ये स्टेप सारे फॉलो करोगे, ये सारे का सारा स्टेप है, इसको मैं कहता हूँ रिसर्च। क्या आपने रिसर्च करनी है उसको पढ़ने के बाद कि क्या मुझे ये किस टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स को देखते हैं, हम देखने के क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखो मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड न्यूमेरिकल है। देखो 10 ब्रिक्स है मेरे पास, मतलब टोटल ब्रिक्स कितनी है मेरे पास, 10 है। तो आप लिखो यहाँ पे हेडिंग दो आप लोग, गिवन डाटा, मार्कर से हेडिंग देनी है आपने, गिवन डाटा, ठीक है। उस गिवन डाटा में आपने क्या क्या लिखना वो देख लो आप लोग, ऐसे 2 लाइन लगा लो। आप लिखो 10 ब्रिक्स, ठीक है, कितनी ब्रिक्स हैं उनको बताओ, कितनी ब्रिक्स टोटल वो लिख ली। उसके बाद आप लिखो थिकनेस लिख लो, ठीक है, वो लिख ली हमने। और उसके बाद हमने वेट लिख लिया, मैथ लिख लिया, ये लो। और हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब हमसे किस चीज की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, वर्क की। तो यहाँ हमने लिखना है टू फाइंड की हेडिंग देनी है हमने, यहाँ लिख देना हमने वर्क, इसकी जो 2 लाइन लगा देनी है, और यहाँ हमने वर्क का फार्मूला लिख देना है या जो भी है। टू फाइंड हमने क्या निकालना है, वर्क निकालना है। अब उसके बाद हमने नई हेडिंग देनी है फार्मूला, कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, उसकी हेडिंग दे के हमने यहाँ फार्मूला लिख देना है। और यहाँ हेडिंग देनी कैलकुलेशन, उसके बाद आगे क्या कर देनी है, इसके नीचे फार्मूला लिख देना है और फिर कैलकुलेशन हेडिंग दे के हमने फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज बताई गई है, देखो 10 ब्रिक्स है, उसकी थिकनेस है, उसका मैथ है, और उसके बाद वर्क की बात की जा रही है, बस इतनी बात है। तो यहाँ टॉप चैप्टर कौन सा हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में वर्क शुरू में आ रहा होता है, उसका फार्मूला होता है F.D, ठीक है। उसके बाद क्या होता है F.D cos थीटा रहता है, यहाँ F को क्या लिख सकते हैं mg,
ठीक है, एफ को कैलकुलेट करते हैं mg, साथ में क्या आ जाएगा d cos थीटा आ जाएगा। तो आप ये 3-4 फार्मूले होते हैं वर्ग के, तो आपको जब रट्टा लगाया होगा आपने इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि 8-5-7 न्यूमेरिकल करने को मैंने बताया कि चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, आप वो कर लेना, आपको काम बन जाएगा। तो आपने ये सारा पैटर्न फॉलो करना है। गिवन डाटा एक हेडिंग, टू फाइंड एक हेडिंग, फार्मूला एक हेडिंग और कैलकुलेशन, टोटल 4 करने। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, गौर से सुनो, तो इतना आप लिख दोगे ना तो आपके 1 नंबर आ जाने, इतना अगर आप लिख दोगे ना तो आपको 1 नंबर आ जाने हैं सारा। टू फाइंड गिवन डाटा लिख दो जो है ऊपर से देख के, टू फाइंड लिख दो वर्ग, बस आपको 1 नंबर आ जाना। मतलब क्या कि आपको बने बना 1 नंबर मिल जाना, चाहे आप 1 नंबर फार्मूले का होता है, 1 नंबर गिवन डाटा का होता है, 1 नंबर कैलकुलेशन का होता है। तो आपने सारा काम कर देना है। इस तरह से अगले पे जाते हुए ये लोग स्पीड निकालनी हमने, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, तो स्पीड निकालनी तो v निकालना है हमने। वर्टिकल लूप ऑफ, ये लूप है उसका रेडियस कितना है, रेडियस ये है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो ये क्या हमने क्या निकालना है वो लिख दो, गिवन डाटा लिख दो, गिवन डाटा में ये दिया हुआ है पेपर में, तो आपको नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वाटर फ्लो थ्रू अ हाउस पोज इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, अब नोजल का डायमीटर निकालना है, मतलब गिवन हमें डायमीटर दिया हुआ है और उसकी स्पीड भी दी हुई है, और फिर हमें क्या निकाला, डायमीटर आप निकालो। और यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, अगेन स्पीड की बात हो रही है। तो कौन चैप्टर कौन सा है, डायमीटर वाला और नोजल वाला चैप्टर हमारे पास है 6, उसमें प्रेशर की बात हो रही है। तो ये प्रेशर उसी वाटर के पानी की प्रेशर की बात की जा रही है। बर्नौलीज इक्वेशन, टोरिशेली थ्योरम, सारा वही चैप्टर 6 है। तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, ना भी तो आप रट्टा लगाया होता है किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इस तरह से अगले पे आते हैं। तो एम्पलीट्यूड निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। और जब तक इक्वेशन जो है उसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ, तो गिवन लिख दो, टू फाइंड लिख दो, फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और कैलकुलेशन अगर होती तो आपको कैलकुलेशन कर दो। इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके लेंस है, फोकल लेंथ हेडिंग देके वो लिख दो, और उसके 2 फोकल लेंथ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो इतनी जगह पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लिख दो। और उसके बाद लिख दो विजुअल इमेज बनी है इतने सेंटीमीटर पे, डिस्टेंस फ्रॉम द विजुअल इमेज ये लिख दो। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द लेंसेज एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसकी मैग्निफिकेशन भी निकालनी है और साथ में क्या निकालनी है, दोनों लेंसेज के दरमियान जो फासला वो निकालना है। तो मतलब आसान, आपको पता चल जाएगा ये क्या किया हुआ है, 1 नंबर तो आप ले सकती हो ना। तो इस तरह से आप सारे फाउंड आउट करके आपको हर चीज जो है वो पता चल जाएगी। बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आपको बताया टू फाइंड की हेडिंग देनी है हमने, उसके बाद टू फाइंड की देने के बाद हमने लिखना है फार्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने सबसे ऊपर लिखना है गिवन डाटा, फिर टू फाइंड, फिर फार्मूला, और उसके लास्ट पे आपने लिखना है जो हमारा कैलकुलेशन। तो आप ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको नंबर पूरे आएंगे। जो मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मत सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब बच्चों ने कमेंट में बताना कैसे लगी वीडियो। जो आपने आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सबको बताए हुए कौन कौन से करने, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने, वो सारे आप देख सकते हो। और 2 घंटे में जो अच्छा बच्चा है ना वो न्यूमेरिकल 6 चैप्टर कर लेता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 6वां, 11वां, या आपकी कोई भी क्लास है जो भी आपको पेयरिंग आपको आसान लगती है उन लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेयरिंग के सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लो, दैट्स इनफ। दुआ में याद रखिएगा आपका टीचर सामा। और अभी चैनल लिखो कमेंट बॉक्स में कि हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नंबर लेके आएंगे।